हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है 8 अप्रैल, नवरात्रि चल रहे हैं अभी हमारे। अब की बार व्लॉग्स थोड़े से लेट जा रहे हैं, तो अभी हमारे वैसे देखा जाए तो हमारी नवमी पूजन हो चुका है, लेकिन यस व्लॉग लेट आ रहा है। यहाँ पर क्या है, साबूदाने के पापड़ हैं ये, और हम इनको बनाने वाले हैं। सबसे मस्त तो मुझे इनकी पैकिंग लगी है, वाह बड़ी बढ़िया है। चलिए अब हम डाल के देख लेते हैं अपने पापड़। आप क्या सोच रहे होंगे कि जब व्रत नहीं रहते हैं तो भी पापड़, अब रह रहे हैं तो भी पापड़ हैं, पर विल ट्राई दिस वन। और जहाँ एक तरफ व्रत का बन रहा है सामान, दूसरी तरफ बन रही है मैगी। बच्चों को मैगी खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए जैसे 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों के लिए हम 4 पैकेट्स मैगी डालते हैं बनने के लिए। इसमें 3 सिंपल मैगी मसाला थे और एक yippee मैगी नूडल था, तो उनका कॉम्बिनेशन। और जैसे आप लोग पूछते भी हैं कई बार कि आप मैगी में क्या ऐड करते हो या आपकी मैगी देखने में अच्छी लगती है ऐसे, तो जो उसके साथ सिंपल मसाला आता है वही ऐड करते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करते। बच्चों को ऐसे ही पसंद है। इनफैक्ट जो yippee में जो बीच में कुछ कुछ वेजिटेबल्स आ जाते हैं ना, सैंडे, तो इनको भी निकालने की डिमांड करता है। सिंपल जो प्लेन मैगी आती है ना, पसंद है बच्चों को। तो अपनी तरफ से कोई ऐसी खास रेसिपी नहीं है, जो जैसा मसाला आता है वैसा डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारी मैगी बन रही है। हाँ, किसने? दोस्त ने? आज दोस्तों कैसा लगा आज? मैकेनिक क्लास में गए थे? आज क्लासेस में टॉफीज बांटने को नहीं बोला था। नहीं बोला? फिर ऐसी रखी आ गई टॉफीज? नहीं, जिसकी मैं क्लास भी की थी ना। अच्छा, दूसरी क्लास में नहीं देनी थी। अच्छा अच्छा। ये फ्रेंड्स, जैसे कि अब आपको पता चल गया होगा, 8 अप्रैल है, सैंडी का बर्थडे है आज। और स्कूल में क्या है, बता रहा था बच्चों ने उसको, जैसे इसने बताया कि आज मेरा बर्थडे है, तो बच्चों ने उसे अपने पेंसिल, इरेजर, ऐसी ऐसी चीज़ें दी कि हमारी तरफ से गिफ्ट है। बिस्किट, चॉकलेट, ऐसी चीज़ें भी मिली, और एक बच्चे ने तो पैसे भी दिए। हाँ, माही ने दी थी। ये माही ने दी थी, और बाकी भी मेरे दोस्तों ने दी। अब आप ये रखना याद है ना। तो फ्रेंड्स, ये गिफ्ट्स मिले हमें अपने दोस्तों से। और लंच में चिप्स भी खिलवाए थे उन्होंने। अरे एक और चीज, पैसे तो दे देना। किसके हैं बाबू? बता दे, उसने दे दिए थे। कैंटीन बंटी वो कैंटीन के लिए लाए थे, इसलिए उसने दे दिए थे। नहीं नहीं, वापस दे देना, ठीक है। ओए, अन्नी ने तो सारा खाना खा ठीक लिया। है। अच्छा, पापा को पिज्जा नहीं मिलेगा। दीदी का फेवरेट कौन पिज्जा? और एक मम्मी बात कर रहे हुए, हम कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे दीदी का बर्थडे है। तो को भी आपको भी रेडी कर देंगे। नहीं कोई, मेरा बर्थडे है ना। हाँ। लेट्स टुडेस माय बर्थडे। सैंडी का बिब। दीदी ने सेट पहने हुए। बलून वगैरह तो लगाए हैं थोड़ा इस तरह से, जो कि इस तरह से लगाए थे कि नीचे भी गिर चुके हैं। और सामने बच्चों का पिज़्ज़ा आ चुका है, बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हुआ था सैंडी का बर्थडे सेलिब्रेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी फैमिली में जो हमारी मम्मी जी हैं, उनको गए हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो हर एक ओकेजन पे यस उनकी याद आना, तो मतलब अभी हर एक चीज़ पे याद आती है कि ऐसे हो गया, ये हो गया। और मुझे ऐसे लगता है कि याद आई थिंक चाहे अभी 1 साल नहीं हुए, हमेशा ही आती रहेगी, क्योंकि यस घर में से एक इंसान गया है, उसकी कमी हमेशा से ही हमें महसूस होती है ना। तो
मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से सब इमोशनल होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मम्मी जी को जैसे गए हुए अभी 1 साल नहीं हुई है, लास्ट का जो सैंडी का बर्थडे था, उस पर मम्मी जी थी। तो ऑब्वियसली मतलब जो लास्ट बर्थडे, जो लास्ट चीज़ मम्मी जी ने अटेंड की थी ना, लास्ट कोई ओकेज़न था, कोई भी सेलिब्रेशन, तो वो सैंडी का बर्थडे था। तो ये चीज़ याद करके और भी थोड़ा-सा हम अंदर ही अंदर कहीं न कहीं इमोशनल हो रहे थे। सामने से तो कोई भी नहीं होता, मतलब सभी छुपाते हैं। और एक अच्छी चीज़ ही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सैंडी जैसे सोया रात में, तो आज सुबह उठ के उसने सपना बताया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब ना ऐसे लगता है जैसे कहते हैं ना, ये हमारे पितृ हो जाते हैं, हमारे आस-पास में रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो वाक़ई में ऐसे फ़ील हुआ, क्योंकि सैंडी को इससे पहले सपने में मम्मी जी नहीं दिखी थी, बस एक बार दिखी थी सैंडी को। फिर अब दिखी उसके बर्थडे पे, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ये एहसास दिलाना चाह रही हैं कि मैं तुम्हारे आस-पास ही हूँ, अपनी प्रेज़ेंस को हमें महसूस कराना चाह रही हैं। और सपने में उसने देखा कि जैसे इसने मम्मी जी को देखा, बालकनी में थी, तो इसने पूछा मम्मी जी से कि आप तो माँ जी, मतलब इसने बोला कि माँ जी आप तो मर गई थी, आप कैसे आ गई? तो माँ जी ने इसको बोला कि नहीं, मैं कहीं गई हुई थी और अब मैं वापस आ गई। और जब ये बातें सैंडी बता रहा था ना, तो वो खुद भी इतना खुश था, जैसे कि उसे भी बहुत अच्छा-सा महसूस महसूस हुआ मम्मी जी को सपने में देख के। मतलब वही है, जब हमें पता है इंसान हमारे आस-पास तो है नहीं, तो सपने में भी दिख जाते हैं, तो उसमें भी एक इतनी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा-सा फ़ील होता है। तो मुझे अच्छा लगा, चलो सैंडी को अपनी ब्लेसिंग्स दे गई एक तरह से मम्मी जी, मतलब मुझे ऐसे लगा सैंडी को जो सपने में दिखा, तो अच्छा लग रहा था। एंड येस, हमारे यहाँ जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, अष्टमी पर जो हमारे पापा हैं वो एक्सपायर हुए थे, मतलब मम्मी जी के जो ससुर जी हैं। तो हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजन नहीं होता है, हमारे यहाँ आन पड़ चुकी है। मतलब ये बोलते हैं अब नवमी पूजन होता है। और जब घर में कोई खुशी का माहौल होगा, खुशी का माहौल इन द सेंस हमें बताया गया है कि अगर फैमिली में कोई लड़का होता है, डिलीवरी होती है किसी बेबी बॉय की, तो उस टाइम पर ये माना जाएगा कि ये आन टूट जाएगी और फिर से हमारे यहाँ अष्टमी पूजन होने लगेगा। देखो, आई थिंक मैं मतलब समझ सकती हूँ अब कितने लोग मुझे ऐसे बोलेंगे कि क्यों खुशी की बात सिर्फ लड़का होने पे ही होती है, लड़की होने पे नहीं होती। लेकिन कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो हमें तो यही बोला गया है कि जब फैमिली में कोई लड़का होगा तो ये आन टूटी हुई मानी जाएगी। तो देखते हैं। अ, अभी तो अ, पता नहीं यार कि कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या, मतलब ऐसे लगता है कि इतने अगर कोई बेबी बॉय नहीं होगा तो क्या हमारे मतलब ये आन ऐसे ही पड़ी रहेगी। वैसे तो देखिए, अष्टमी पूजन करो या नवमी पूजन करो, सारे ही दिन देवी के होते हैं, तो हमें इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा है। वो तब फ़र्क पड़ता है जब ये हो जाता है कि ना अष्टमी पूजन करेंगे और ना नवमी पूजन करेंगे, वो तो तब लगता है। लेकिन एक चीज़ पे पूजन हो रहा है तो मतलब सही लग रहा है, मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा। लेकिन हाँ, आन का तो यही माना है कि बेबी बॉय होगा फैमिली में। अब देखो कब किसके यहाँ होता है, हम तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं जैसे कि अभी तो शायद देखो, बस मैं कुछ कह नहीं सकती कब होता है, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।